हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में वे वी टॉक अबाउट क्रिकेट। एंड लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, सो वी आर हेयर विद अनदर वीडियो एंड हमने सोचा है कि हम एक न्यू नेम रखें टू दिस एपिसोड सीरीज। एंड हम जो नाम रख रहे हैं इज अनफिल्टर्ड बैंटर। यस, डू लेट अस नो आपको कैसे लगता है ये नेम। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया साउथ अफ्रीका T20I सीरीज विच रिसेंटली कंक्लूडेड एंड वी नो व्हाट द रिजल्ट इज। सो इंडिया सीरीज जीत गया है बाय 3-1 विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया, क्योंकि रिसेंटली अभी हम हारे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो एक पॉजिटिव थोड़ा इंटेंट चाहिए था टीम इंडिया के फैंस के लिए एंड टीम इंडिया को भी। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ दैट इंडिया वन दिस सीरीज विद अ गुड मार्जिन एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज ऑल्सो। सो एक एक करके चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट T20I विच हैपेंड इन डरबन। तो इंडिया स्कोर्ड 202 फॉर 8 विकेट्स एंड नन अदर देन आर केरला का सुपरस्टार संजू सैमसन स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 107 रन्स। सो एक और सेंचुरी आई, बैक टू बैक सेंचुरीज फ्रॉम अ T20I फ्रॉम एन इंडियन प्लेयर विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड साउथ अफ्रीका को हमने 141 पे निपटा दिया इन जस्ट 18.3 ओवर्स। एंड नॉट ओनली बैटिंग, बॉलिंग में भी वरुण चक्रवर्ती एंड नवी बिश्नोई हैव टेकन 3 विकेट्स ईच। सो क्या लगता है कैसा था ये फर्स्ट T20I? आई थिंक काफ़ी फेयरलेस बैटिंग हमें दिखी इंडियन बैटर्स से, स्पेशली बिकॉज विकेट्स जा रहे थे एक एंड से। संजू सैमसन ने स्कोरिंग को स्लो नहीं होने दिया, काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छे रन मारे हैं। एंड आवर स्पिनर्स डिड अ गुड जॉब बिकॉज साउथ अफ्रीका एज वी नो स्पिन पे अटकती है हमेशा और हमारे स्पिनर्स को वो रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए रिजल्टिंग इन 141 उनका जो फाइनल स्कोर था। और 61 रन्स की विन काफ़ी मायने रखती है इन T20 मैच, ऑलमोस्ट 100 रन्स के इक्विवेलेंट है इन ओडीआई मैच। तो काफ़ी डोमिनेटिंग एक्सपीरियंस था इंडियन टीम के लिए। और मूविंग ऑन टू द सेकंड T20I जहाँ पे थोड़ा सा बिटर स्वीट मामला हो गया, हम हार गए। इंडिया ने पहले बैटिंग करके 124 रन्स बनाए फॉर 6 विकेट्स और साउथ अफ्रीका ने चेज़ करे। वो इतना ईजी चेज़ नहीं था बिकॉज ऑफ वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने एक 5 लिया, काफ़ी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया। बट साउथ अफ्रीका 3 विकेट से वो मैच जीतता है, 19 ओवर्स में चेज़ कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप उस मैच को? सो लो स्कोर थ्रिलर था मैच एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि काफ़ी लो स्कोर था। इंडिया ने जो काफ़ी कम रन्स बनाए थे बट साउथ अफ्रीका फॉट वेल, काफ़ी विकेट्स जा रही थी फटाफट साउथ अफ्रीका की। एंड वरुण चक्रवर्ती डिड अ ग्रेट जॉब बाय टेकिंग अ फाइफर। आई थिंक ही रिमेंबर दिस फॉर द एजेस। एंड बट एंड में ट्रिस्टन स्टब्स प्लेड वेल, 47 नॉट आउट, ही प्लेड अ डेली बॉय। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम फॉर। सो वन मोर पॉजिटिव आई एम टेकिंग एज point from Delhi Capitals. So yes, this was about the second T20I. So talking about the third T20I which happened in Centurion, India scored 219 for 6 and हमें यहाँ पे दिखा तिलक वर्मा की brilliant century, his first century in T20I, and Abhishek Sharma also scored an explosive 50 runs. So क्या लगता है आर्यन, कैसा खेला है टीम इंडिया ने इधर? आई थिंक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम फॉलो कर रही है पिछले 2 सालों में अंडर द्रविड़ एंड गंभीर नाउ, काफ़ी अग्रेसिवली खेल रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, स्पेशली लुकिंग एट अभिषेक शर्मा's परफॉर्मेंस इन द पावर प्ले। बिकॉज हर बॉल पे वो स्टेप आउट करके बॉलर्स को छक्के मारने की कोशिश कर रहा था एंड ही एक्चुअली सक्सीडेड इन 80% ऑफ देम आफ्टर वॉचिंग द मैच लाइव। तो आई थिंक मे बी तिलक वर्मा के फॉर्म में इंडियन टीम हैज़ फाउंड दैट मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आफ्टर प्रॉब्ली युवराज सिंह, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी मारी है साउथ अफ्रीका बॉलर्स को बिल्कुल डोमिनेट किया है ऑन द सेंचुरियन विकेट, जो हमें पता है काफ़ी स्विंग अर्ली ऑन देखने को मिलती है। South Africa came quite close. They scored around 208 runs for 7 wickets and Marco Jansen played very well. He smashed 54 of just 17 balls but they fell short of few runs. बहुत धुलाई हुई है इंडियन बॉलर्स की but we won by 11 runs. Yes, this was about the third T20I. फोर्थ T20I which was held in Johannesburg, उसमें इंडिया ने बनाए 283 for 1 in 20 overs where we had 2 centurions संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा, and in response South Africa कुछ कर नहीं पाई ज़्यादा with 148 runs in 17 overs. तो talking about this T20I, I think this is the highest partnership in T20Is for India and they have created history with the class batting. Not only that, Ardeep Singh with his bowling took 3 wickets for just 20 runs and India won this by huge 135 runs, clinching the series 3-1, which is a very positive takeaway for us Indian fans
and the Indian cricket team as well. चलो अब बात करते हैं सीरीज के स्टार्स के, जहाँ पे तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने बैटिंग से कमाल कर दिया. Not only that, bowling में वरुण चक्रवर्ती का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा with the fifer in the second T20I. And South Africa की तरफ से Tristan Stubbs and Marco Jansen played really well. So yes, that's about the key performers. Now let's talk about milestones. So Sanju Samson becomes the first Indian player to smash 2 back-to-back centuries, followed by none other than Tilak Verma, who did the same feat, achieved the same feat after Sanju Samson. Or Arjit Singh is just 2 wickets away from being the highest wicket taker in T20Is after Yuzvendra Chahal. So he's going to succeed Yuzvendra Chahal very soon. So talking about the takeaways from this T20I, आर्यन ये सीरीज इंडियन टीम की बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग को अच्छे से दर्शाया इसने. आपको क्या लगता है, व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस सीरीज? आई थिंक की टेकअवेज में मोस्टली आई थिंक इंडिया को अपने बॉलिंग डेथ बॉलिंग पे काम करना है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बैटिंग आई थिंक एक वो ऑलराउंडर की कमी महसूस हो रही है, बिकॉज हार्दिक पांड्या वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. स्पेशली मार्को यानसन जैसे बैट्समैन से आप अपने प्रीमियम ऑलराउंडर को पिटाई खाते हुए देखना इज नॉट ईजी फॉर एनी इंडियन फैन. So we hope that Hardik Pandya's bowling form comes back, and I think overall it's a very good result for the Indian team because we were expecting a bigger challenge South Africa की तरफ से, और काफ़ी dominant performance by the Indian team apart from the second T20I first, third और fourth में, जहाँ पे तीनों में 200 रन से ज़्यादा फर्स्ट बैटिंग करके बनाए हैं. टोटली अग्रीड. सो आपके हिसाब से अपकमिंग T20I वर्ल्ड कप में हम क्या देखते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ बोथ टीम्स? I think South Africa has a long way to go, but we can safely say that India are one of the top contenders. क्योंकि 2026 में इंडिया की ग्राउंड्स में होंगे मैचेस, एंड वी नो हमारे प्लेयर्स जो वास्टली एक्सपीरियंस्ड हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में पूरे टाइम यहीं खेले हैं. सो ये तो हम कह सकते हैं सेफली कि इंडिया विल रीच द सेमीफाइनल्स होपफुली ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026. तो नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में है, जहाँ पे अभी भी वेन्यू इज़ नॉट कन्फर्म्ड, एंड सो मेनी टॉक्स बिटवीन इंडियन BCCI ऑफिशियल्स एंड PCB ऑफिशियल्स, बट अभी तक कुछ भी कंक्लूसिव निकला नहीं है उनके टॉक्स से. सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स, एंड वी ऑल नो कि दिस इज़ नो लॉन्गर अ BCCI डिसीजन बट अ गवर्नमेंट डिसीजन. यस, दैट्स राइट. और इस बार इशू सिर्फ टीम्स का ही नहीं है. रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू स्केड्यूल सम ऑफ देयर मैचेस इन POK, विच इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड इंडिया विल नॉट सेंड देयर प्लेयर्स टू POK regions like POK because it's a disputed area, so it's very threatening for the players and it might create a big controversy or might question the security as well. तो इस बार ये बात काफ़ी सीरियस भी है. क्योंकि इंडिया की सॉवरेनिटी का मैटर है, एंड अगर ICC ने POK में मैचेस प्लान किए तो इंडिया विल फॉर श्योर विदड्रॉ. एंड टॉकिंग अबाउट दैट, ICC हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड अ हाइब्रिड मॉडल टू PCB, बट PCB ने ये साफ रिजेक्ट कर दिया दैट दे डू नॉट वांट हाइब्रिड मॉडल टू हैपन. So hybrid model basically क्या होता है, पाकिस्तान के all the matches will be held in Pakistan, but few of the India के matches will be held in either on the neutral venue, either in South Africa or maybe in UAE. So अगर पाकिस्तान withdraw कर लेता है तो ICC के लिए एक financial crisis भी हो सकता है, because India and पाकिस्तान की व्यूअरशिप ही मेन है जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है. बिल्कुल, और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में ना हो, जो कि सबसे लाइकली लग रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेजर लॉस हो सकता है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे आर ऑब्जेक्टिंग अगेंस्ट द हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मेन मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो और टिकट सेल्स का पैसा PCB के पास जाए. और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि PCB BCCI के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का सोच रहा है, going to ICC complaining about what BCCI is doing over here, but ICC ने clearly mention कर दिया that India will not come to Pakistan this time because of the security concerns, and we also know Sri Lanka की टीम के साथ क्या हुआ है पीछे past में back in Pakistan, so this is one of the main reasons because of the security. And what's next, Aryan? तो I think ICC को on this matter on a global level काफ़ी criticism मिल रहा है, because थोड़ा सा अनफेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान
दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑन अ ग्लोबल लेवल वी ऑल नो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है BCCI, उनका काफ़ी पावर है ऑन ICC, बिकॉज जय शाह इज़ द चेयरमैन ऑफ ICC एंड ही प्रिटी मच कंट्रोल्स ऑल द डिसीजंस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलके और बाकी सारे जो टीम्स के बोर्ड्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। दे वांट a unanimous decision to be made in favor of Pakistan, but let's see what future holds for them. यस, सो देखते हैं क्या होगा, ये तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा क्या होगा। बट फैंस के इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग नॉट टू सी देयर टीम, बी इट इंडिया और पाकिस्तान, नॉट प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मेजर रेवेन्यू इससे जनरेट होता है एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच की वाइब भी कुछ अलग होती है। सो यस, सो गाइज IPL ऑक्शन की प्लेयर लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, जिसकी हाईलाइट्स है। तो फर्स्ट टाइम IPL ऑक्शन में 2 मार्की सेट्स देख रहे हैं हम, जहाँ पे फर्स्ट मार्की सेट में 6 प्लेयर्स हैं और सेकंड मार्की सेट में भी 6 प्लेयर्स हैं। एंड वी सी द लाइक्स ऑफ जॉर्ज बटलर, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, तमाम बड़े नाम जो हैं IPL ऑक्शन में जो हम देख रहे हैं कि सबसे हाई बिड ला सकते हैं। सो गाइज, अब हम करने वाले हैं अपनी प्रिडिक्शंस एज टू कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे महंगा जाने वाला है, स्टार्टिंग विद द बैट्समैन। So I believe Rishabh Pant, talking about the Indian batsman, Rishabh Pant is going to take the highest bid. And talking about the overseas, I believe Josh Butler काफ़ी अच्छे प्राइस में जाने वाला है। So my 2 predictions are Josh Butler and Rishabh Pant. So bowling में क्या लगता है कौन सबसे एक्सपेंसिव जाने वाला है? बॉलिंग में आई थिंक मिचेल स्टार्क, और स्पिन में युजवेंद्र चहल, बिकॉज काफ़ी अच्छे टाइम पे आ रहे हैं। वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज कि कौन सा प्लेयर कौन से टाइम पे निकलेगा आउट ऑफ द बैग, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एंड हम देखते हैं जो फर्स्ट प्लेयर निकलता है उसको इतना प्राइस नहीं मिलता, बिकॉज टीम्स थोड़ा वार्म अप करने में, असेस करने में कि कौन कितने में लेगा, एंड ऑक्शन डायनामिक समझने में भी टाइम लग जाता है। तो इट्स अबाउट विच टीम विल मेक द स्मार्ट पिक्स एंड अर्ली वंस। यस, हमें एक और न्यूज़ पता चली है दैट दिस टाइम ऑक्शन लिस्ट में एक प्लेयर आया है विच इज़ ओनली 13 years old and his name is वैभव रघुवंशी. So let's see if he'll be sold or not. And as we all know, the oldest player which is in the list is none other than James Anderson, जो टेस्ट पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं बट उनको T20 आए और वनडे में बहुत टाइम हो गया खेले हुए। जी बिल्कुल, 2014 से एक भी मैच T20 का नहीं खेले हैं। लास्ट उन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था 2014 में। और जहाँ तक बात है वैभव रघुवंशी की, इंडिया ए के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ 13-year-old गाय एंड सिंस 12 years old उनका सिलेक्शन हुआ था अंडर 19 टीम में। तो लेट्स सी इफ ही गेट्स अ बिड फ्रॉम एनी IPL टीम एंड विल बी रियली हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज अगर वो सिलेक्ट हो जाए ही विल बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले द IPL एवर। यस, दैट्स राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड वी ऑल नो दैट हमारे जो कैप्टन है फॉर वनडे एंड टेस्ट मैच, रोहित शर्मा, उनका एक बेबी बॉय हुआ है। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हिज फैमिली। सो आई थिंक RCB को अपने फ्यूचर ऑक्शन टारगेट्स मिल गए हैं इन जूनियर रोहित शर्मा एंड अकाय कोहली। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कैप्टन कौन करेगा RCB को? आई थिंक हार्दिक पांड्या का बेटा अगस्त्य भी कैप्टन कर सकता है RCB को। सो लेट्स सी क्या होता है। बट ड्यू टू दिस रोहित शर्मा माइट मिस द फर्स्ट टेस्ट मैच। माइट तो नहीं, आई थिंक ही इज गोना मिस द फर्स्ट टेस्ट मैच। So coming to the Border Gavaskar Trophy now, Rohit Sharma will be missing the first test match. So we will see Jasprit Bumrah leading the team this time. And also भी simulation match चल रहा है between India A and Team India. So simulation match is a little different from warm-up match. इसमें players batting करने के लिए वापस आ सकते हैं even if they are out. So it's a little flexible match. And काफ़ी injuries के scare भी पता चले हमें यहाँ पे। Shubman Gill got hurt in his thumb, so उसका fracture हो चुका है thumb उनका। And he's set to miss the first test match because Team India doesn't want to take a chance, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। तो even if you miss the first one, तो 4 और बचे हैं। Yes. Also we are hearing talks about Mohammad Shami returning to the Indian camp. So Mohammad Shami just अभी उन्होंने 1 साल बाद अपना रिटर्न करा है to the local leagues in India. एंड उन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं आते ही। सो वी कैन सी अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। बट कल न्यूज़ आई है BCCI की तरफ से, अकॉर्डिंग टू क्रिकबज़, दे वांट शमी टू प्ले मोर मैचेस। वी माइट सी शमी प्लेइंग द 3rd टेस्ट मैच और 4th टेस्ट मैच ऑनवर्ड्स। And talking about other injury scares, KL Rahul also got hit here on his shoulder while Prashid Krishna was bowling to him. But now he has been fully fit. So we'll see. Hopefully, we'll see KL Rahul in the first test. And also KL Rahul can open the innings because
हम देख रहे हैं शुभमन गिल, पहले बात चल रही थी कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, बट अब एज पीपल आर गेटिंग इंजर्ड आई डोंट थिंक टीम इंडिया स्टिल हैज द ट्रस्ट ऑन अभिनव ईश्वरन, बिकॉज अभी भी वो अनप्रूवन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पेस अटैक, बिकॉज काफ़ी इनएक्सपीरियंस दिख रहा है हमें पेस अटैक में विद प्रसिद्ध कृष्णा एंड नीतीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप, ये सब ऑस्ट्रेलिया में कभी खेले नहीं हैं. सो यू वांट समबडी विद जसप्रीत बुमराह, जो एक एक्सपीरियंस पेसर, सीनियर लीडर इन द पेस अटैक. मोहम्मद शमी जो है काफ़ी टाइम से इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं. So we hope that Shami returns to the Indian team as soon as possible, because in my opinion he will be much needed by the Indian team in Australia. So RN reports ये भी आ रहे हैं that Nitish Kumar Reddy might debut in the first test match. So इस पे क्या कहना है आपका? देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, हम देखते थे पहले शार्दुल ठाकुर के फॉर्म में इंडिया एक ऑलराउंडर दिख रही थी आफ्टर हार्दिक पांड्या डिसाइडेड नॉट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. तो शार्दुल ठाकुर से ज़्यादा रिलायबल अगर नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते हैं, बिकॉज वी हैव सीन शार्दुल ठाकुर गोइंग फॉर रन्स इन टेस्ट मैचेस ऑल्सो एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद द बैट ऑल्सो. तो वो एक थोड़े से नथिंग टाइप ऑफ प्लेयर के रूप में आ रहे थे इन द टीम. बट आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी हैज़ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, क्योंकि IPL में भी उन्होंने प्रूव किया अपने आप को. नॉट श्योर अबाउट हिज बॉलिंग, बिकॉज टेस्ट मैच में वही लाइन और लेंथ हिट करना और एक्यूरेसी एक ऑलराउंडर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है. तो इफ ही कैन डू समथिंग लाइक कैमरन ग्रीन हैज़ डन फॉर ऑस्ट्रेलिया ओवर द इयर्स, तो ही कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर इंडिया एंड ही कैन मे बी प्ले ऑल द टेस्ट मैचेस. So guys, talking about the predictions now, हमें लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, but we will obviously support our team and we want them to win and come and play in the finals in England in the World Test Championship. So आर्यन क्या prediction है? What do you think कि क्या होगा? अब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ज़्यादा जा रही हैं अभी चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन टीम इज़ नॉट गोइंग थ्रू द बेस्ट ऑफ फेजेस आफ्टर लूजिंग टू न्यूजीलैंड. बट यू कैन नॉट काउंट आउट द इंडियन टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस, बिकॉज हमने देखा है पिछले 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज़ जो है इंडिया जीतते आ रही है, उसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं. सो आई थिंक इंडियन टीम विल फाइट बैक, एंड बिकॉज दिस टीम हैज़ सर्टन कैरेक्टर्स, जैसे विराट कोहली हैं, अब रोहित शर्मा नहीं है, तो ऑल द प्लेयर्स विल हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो 2020 एंड 21 में आपको याद होगा जब कोहली गए थे, तो हर एक प्लेयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसके बाद जाके वो मिराक्युलस सीरीज विन हमने देखी थी. सो आई एम होपिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, बट माई प्रेडिक्शन इज 3-2 to Australia. Even talking about my prediction as well, even I think the same thing will happen, 3-2, and it will be in the favor of Australia. But let's hope India will come back stronger after the New Zealand loss, and hopefully will be in the World Test Championship final with Australia again. Let's see what happens. Also clarification कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आने के लिए इंडिया को 5 में से 3 गेम्स मिनिमम जीतने हैं, और they can only afford to lose 1 game. Yes, that's right. So it will be pretty tough for them to qualify for the WTC, but let's see what the team Let's has to hope offer. that everything goes well in favor of India. Fingers crossed. Yes. क्योंकि काफ़ी difficult challenge होने वाला है for all the team players, and if they manage to win this series, I think this will be even bigger than the last BGT win. Yes. So that's it for this video. We hope you enjoyed this video, and do let us know आपकी comments and suggestions about what we can talk more about cricket, and क्या हम include करना भूल गए या हमसे क्या गलती हुई. Do let us know. That's it for this video. If you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. We'll see you in the next one. Till then, bye. Bye.